बाद वो सारे विचारधारा किनारे हो गए, वो अपने में मगन लग जाता है, हो जाता है। और ये होता रहा है। बात बिल्कुल सही है। अंकुश, देखिए अभी मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने कराया था, प्रधान और बीटीसी जो नवनिर्वाचित होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है सरकार की तरफ से, सहभागी प्रशिक्षण बोलते हैं हिंदी में। उसमें मैं गया था, हमारे एनजीओ के कुछ तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम स्पेशलाइज हैं, तो वहाँ पे मिला, तो एक जिला हम कर रहे थे, तो वहाँ पे अंदर की बात निकल के आई है ना, कि बीडीसी लोग जो है पैसा खा करके ब्लॉक प्रमुख को वोट तो दे दिए, बाद में वो ब्लॉक प्रमुख उनकी बातें नहीं सुनता है, चपरासी बना रखा है अपना। अब वो तो तुम्हारी शिकायत अपनी जगह है, जब तुम बिकाऊ हो, बिक गए, तो अब तुम्हारी बात वो क्यों सुनेगा। तो उसमें निकल के आया कि नहीं, अगर आप हैं उस लायक, आपने बनाया है, आप चाहें तो तिहाई बहुमत से उनको हटा सकते हैं रेजुलेशन पास करके, लेकिन आप लोग चूँकि बटे हुए हैं अलग अलग, भाई भाई में नहीं पट रहा है, मोहल्ले में अड़ोसी पड़ोसी से नहीं पट रहा है, तो एक कब होंगे जब तक एक सारी विचारधारा आपकी जो है वो मैंने कांग्रेस पार्टी में भी सुनी है, समाजवाद में भी है, ये विचारधारा कोई अलग अलग नहीं है, सब एक है, लेकिन चार दल बन जाते हैं तो चारों एक दूसरे से बस, तो उसमें हो जाता है सब गड़बड़। हम लोगों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और चलना चाहिए, क्योंकि आज बात जो कह रहे हैं वो लड़ाई है मनुवाद। मनुवाद बड़ी खराब चीज़ है। मैं खुद गिरी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे पुरखों ने और पुराने लोगों ने बहुत कमज़ोरों पे अत्याचार किया है ना, बहुत किया, और वो तो आपका धनानंद के ज़माने से इतिहास उठा के देखिए तो सब आ जाएगा सामने। तो वो ठीक नहीं है इंसान की। हाँ, कि रवीश कुमार ने एक बात और कही, तो रवीश कुमार ने एक बार ये बात कही थी डिबेट में टीवी पे, कि किसी की मानहानि कम ज़्यादा कैसे हो सकती है, जब वोट बराबर हैं और सबके सम्मान बराबर है, तो उसकी मानहानि अलग अलग कैसे हो सकती है। उनकी 1 करोड़, उनकी 100 करोड़, और किसी की पता चला 1 लाख भी नहीं मानहानि है। मानहानि तो 101 रुपये का होना चाहिए कि हर आदमी उतना मानहानि दे सके, और उतना ही का मानहानि सबका होना। प्रशांत कुमार ने, रवीश कुमार ने बोला, प्रशांत कुमार ने अपना केस दायर किया। हाँ, तो वो हो सकता है कि तो उसी पर मतलब हम डिबेट की बात बोल रहे हैं, तो बड़ी असमानता है, और मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारों का आदमी हूँ, है ना। आप जो बात कह रहे हो, पैसे तो सब है, लेकिन इस देश में कोई भी भागीदारी को नहीं चाहिए। हकीकत ये, आज जो मुझे काम करना पड़ा, और इस देश में हम हर व्यक्ति को, क्योंकि मैंने वो भी देख रहा हूँ जो बाबा साहब का जो सीरियल आ रहा है, तो उसमें हमने देखा कि जो ब्राह्मण का जो रोल है, कि जब वो फंसने लगता तो अपने ब्राह्मण को ही कत्ल कर देता है। आपने उसमें अगर आप देखेंगे बहुत देखने लायक, जो इस देश में संविधान को मानते हैं, समान विचारधारा चलते हैं, चाहे जिस वर्ग का हो, उसको सबको देखने लायक, उसको देखना चाहिए। और बाद में फिर सबूत मिलते मिलते बाबा साहब ने ढूंढा, तो उसी को, महाराज को, उसकी बीवी और लड़के को ले आए, और जिसको वो उसने नकार दिया कि मेरे कोई है ही नहीं, मैं भगवान हूँ, तो उसको जब शामिल आए तो उसको जेल में, वो उसी को जो अपने नाम मंदिर बनवा। तो इस तरह से वो व्यवस्था आज भी दिखाई दे रहा है। आज जो है, जो इस वर्तमान समय में 4 महीने पहले की रिपोर्ट है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को काउंटर हुआ, क्योंकि उनके जिंदा रहने से वो सिस्टम गड़बड़ हो रहा था, सरकार फंस रही थी। सरकार के कई लोग, जैसे हमारे कानपुर का जो विकास का काउंटर हुआ, तो विकास दुबे का, तो उसमें जो है सरकार के लोग और आरएसएस के लोग फंसे थे, क्योंकि महाकाली मंदिर गया तो आरएसएस का सचिव था, वो लेके उस गाड़ी से गए, तो ये सब फंस रहे थे, जेल जाते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन उसको इसीलिए काउंटर कर दिया, गाड़ी को न पलटी न सारा। तो ये देखिए, वो विचारधारा हर व्यक्ति के लिए खराब है, वो किसी के लिए अच्छी नहीं है। एक और संगीन चीज़ आप भूल गए हैं, एक संगीन चीज़ ये हुई थी कि दिल्ली में से, जम्मू कश्मीर से एक डीएसपी जो इनके था, 2 आतंकवादियों को गाड़ी में लेके आ रहा था, और सेना ने सर्च में पकड़ लिया, वो रोड ब्रेक चेक कर रहे थे, और वो हाईलाइट हो गया, चूँकि अखबारों में तो दबा नहीं पाए, खबरों में तो आ गया, लेकिन उस मामले को ऐसा दबा दिया गया
जिस भाजपाई से पूछता हूँ कि यार उसका क्या हुआ, कहीं उसको जेल हो गया, उसने अपराध किया था, तो हमने कहा कमाल है यार, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि उसने उसको झापड़ मारा, उसको जो है सजा मिल गई, वो हो गया काम। अरे भाई इतनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था कि एक डीएसपी वो जो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सका था, उस अधिकारी के गाड़ी में 2 आतंकवादी क्यों जा रहे थे, तो बाद में सब निकला, तो वो उसकी जांच होनी चाहिए गंभीरता। निकला कुछ नहीं, जांच ही नहीं हुई ना, सब दबा दिया गया। सब दबा दिया गया, जज लोया का केस भी दबाया गया। ठीक है, तो मैं ये गंभीर चीजों को सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर क्रांति की जरूरत है। क्रांति नौजवान आप क्रांति न कराइए, क्रांति तो होगी, क्रांति ये आपके केहू के नहीं रुकती है, ये मानव प्रकृति नहीं, है। अब क्रांति नहीं होना चाहिए, कम से कम हम लोग विचारों को तो ये होना चाहिए भाई अब सुनिए, अब सामने आके कोई हमारा जीना मुश्किल करेगा तो हम तो उसको जवाब देंगे ना। क्रांति से रुकेगा नहीं ना मामला। बात ये है ना, ये क्रांति के कारण ही ये हो रहा है ना, जो आज जो हो रहा है कि आज जो है दलित को फिर से अछूत बनाने की जो सोच पैदा हो रही, तो ये गलत है। ये इसीलिए हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है कि अगर उसको बाबा साहब की तरह अगर लड़ते तो ये चीज खत्म हो गई थी। बाबा साहब के मरने के बाद आप सुनिए, वो सब बातें हम नहीं जानते हैं। आज जितने बनिया हैं आधे पंडित हैं, वो दुकान किराने की किए हैं अलीगंज में, तो वो बनिया, तो तुम काम तो बनिया का कर रहे हो, तो तुम बनिया हो, पंडित हम नहीं मानते। अगर काम के आधार पे तुम बांट रहे हो किसी को तो गलत है, और अगर नहीं तो एक जूता सिलने वाला हमारा भाई है, वो भी उतना ही सम्मान से जीना चाहिए जितना सम्मान से हम जीते। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत बात है किसी का अपमान करना, ये हमें नहीं भाता। हमने अपने वो ईश्वर ने सबको पैदा किया है, सबको बराबर दिया है, उसके वो उसमें कोई भेद नहीं है, ईश्वर के निगाह में कोई भेद नहीं है। हम जो ये कर रहा हूँ, तो बड़े अपने इतनी लाइफ का वो अनुभव पूरा है। वाम सेब का मैं भी रहा हूँ, और मोहम्मद काशीराम जी मुझे जो ये भाई हमें जानते हैं, आप रामदास जी के साथ ये जानते हैं। और तो हमने इस समय अपने सिस्टम में, अपने कारवां में हमने किसी को अलग नहीं, उसमें ब्राह्मण भी जो है उसमें साथ में हो सकता है, उसमें ठाकुर भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है। हम तो कह रहे हैं आप ये नाम ही न लीजिए, हम लोग हम नाम नहीं लेते, हम भारतीय हैं, बस 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 यही इसी को, क्योंकि ये हमारा अनुभव है, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ उसी तरह से। हमारे साथ उसमें आप देखेंगे जब पहले तो ब्राह्मण भी खड़े, लेकिन हमारा कहना है कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हम सभी एक हैं। हम लोग इस तरह से इस देश को चलाना चाहिए, ऐसी धारा दे रहे हैं। हम आपकी बात सुने तो वो ठीक कह रहे हैं आप।